अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। क्या आपके दिमाग का कोई ना कोई कनेक्शन आपके मैदे के साथ है या नहीं? और इस बात से क्या आपकी सेहत का कोई गहरा ताल्लुक़ है या नहीं? रात के वक्त आपने कोई बहुत ज़बरदस्त फंक्शन अटेंड करना हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो और उसमें आपको ये अंदाज़ा हो कि आपको कोई बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना मिलने वाला है, तो यकीन करें कि आपकी जो सोच है वो रात का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। क्या इसका ताल्लुक़ आपके मैदे से है? खाना आपने खाया नहीं है लेकिन आप सोच अपने दिमाग से रही हैं। तो आपका मैदा आपके गट के साथ कनेक्टेड होता है और ये जो कनेक्टिविटी है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त नर्व है जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, उसके साथ होती है। आपने खाना खाया और उसके बाद आपको बहुत सख्त मरोड़ उड़ गया, तो वो जो पेट की तकलीफ़ है, क्या वो आप पेट की तकलीफ़ को पेट के ज़रिए महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, उसको भी आप अपने दिमाग के ज़रिए महसूस कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन दिमाग और पेट के कनेक्शन को मजबूती से पकड़े हुए है। क्या इसका ताल्लुक़ डाइट के साथ है और क्या ये कनेक्टिविटी हमें मजबूत रखनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और यकीनन आपको हमेशा की तरह जैसे मेरे फॉलोअर्स को फ़ायदा होता है आपको ज़रूर होगा। बात यह है कि हम अपने दिमाग को अवेक रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और वाकई उससे अवेकफुलनेस बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ये हो जाएगा कि हमारी जो अलर्टनेस है उसके बजाय वो नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और हो सकता है कि हम थोड़ा शेकी भी हो जाएं। उसके अलावा अगर हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, सिर्फ 2% वाटर रिडक्शन हो जाती है अगर, तो उसके बाद ये हो जाता है कि और उस कमी की वजह से ये हो जाएगा कि आपकी जो काम करने की सलाहियत है, आपकी मेमोरी है, जो आपके टास्क हैं उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो कॉग्निशन है या जो कॉग्निटिव आपके काम हैं सारे, उन पे फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि जेट लैग डिसऑर्डर भी हो जाता है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो मेमोरी हो गई, आपका पानी का इंटेक, कॉफ़ी का इंटेक और उसके बाद ये सारी चीज़ें जिसमें कि हम जेट लैग बोलते हैं। क्या खानों से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है जिससे कि आप अपने दिमाग से अच्छा काम ले सकें? बिल्कुल है। अगर आप खानों में फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल, कलर्ड चीज़ों का, बेरीज़ का, तो डेफ़िनेटली आपके जितने भी मेमोरी के रिज़ल्ट्स हैं और एक्टिविटी के रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप कम इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिस्टम सही नहीं चलेगा। जैसे कुदरत ने हमें सलाहियत दी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हमने हाथों में घड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, ऐसे ही एक क्लॉक हमारे जिस्म के अंदर लगी हुई होती है और उस क्लॉक के तहत हमें सुबह में उठ जाना चाहिए, रात में सो जाना चाहिए और इसी तहत कुदरत हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है। लेकिन अगर हम रात में जाग रहे हैं, जिसको कि बोला जाता है हमारा जो हार्मोन है मेलेटोनिन, जिसने रात में रिलीज़ होना है, तो वो अपना काम सही से नहीं करेगा। और अगर हम दिन में सो रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स तब भी ठीक काम नहीं करेंगे और ये जो रिदम होती है, इस रिदम को बोलते हैं सर्केडियन रिदम, ये ख़राब हो जाती है और जो हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है दिन में सोने से, रात में जागने से, वो सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाती है और वज़न भी बढ़ता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बढ़ता है, जो हमारी फीलिंग्स है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और डेफिनेटली ये सर्केडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर आप अपना टाइम टेबल ठीक नहीं कर रहे और
کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جیسے کہ IBS ہے، اریٹیبل باول سنڈروم. جب اس کے اندر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو آلٹرنیٹ ڈائریا بھی ہوتا ہے اور آلٹرنیٹ کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے. یہ والے جو پیشنٹس ہیں اکثر و بیشتر سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو علامات لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو معدے کے مسائل ہیں، لیکن جب ہم ان کے معدے کے مسائل کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سٹریس اور ڈپریشن کا بھی شکار ہیں. اور جب ان کی سٹریس اور ڈپریشن پہ وہ قابو پا لیتے ہیں تو یہ ان کے پرابلمس معدے والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا گٹ اور برین کا جو کنیکشن تھا وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا. تو اس وجہ سے آپ کو بار بار ہم یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا اور پینا آپ کے برین کے اوپر ڈائریکٹ سگنلز پہنچاتا ہے، اس سے آپ کی سٹریس کے اوپر فرق پڑتا ہے اور یہ ایک پراپر کنٹریبیوشن ہے جو کہ آپ کے گٹ اور برین کے کنیکشن کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ رہا جناب آپ کا گٹ اور برین کا کنیکشن، جس کو آپ نے معدے کے ذریعے اپنے دماغ کو قابو کرنا ہے، اور اس کا تعلق ایک بہت ہی بیلنسڈ اور پراپر ڈائٹ سے ہوتا ہے، آپ کی نیند سے ہوتا ہے، پانی سے ہوتا ہے. بہت زیادہ کیفین کا انٹیک کنیکشن کو خراب کرے گا، اور میٹھے کا بہت زیادہ انٹیک ڈائریکٹ میموری پہ رزلٹ لے کے آتا ہے، میموری کو خراب کرتا ہے. اور ایون بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو آپ میٹھا زیادہ دے دیں تو وہ بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں اور ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ان کے ریزلٹس میں بھی فرق پڑتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی جو مینٹل ہے وہ مینٹل ہیلتھ آپ کی ٹھیک رہے، تو آپ سب سے پہلے جو توجہ دیں گے وہ اپنی گٹ ہیلتھ پہ دیں گے. اور جب گٹ ہیلتھ پہ آپ توجہ دیں گے تو کیا رزلٹس آئیں گے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ. مجھ سے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں کراچی میں کلینکس کرتی ہوں، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل پہ، ڈاکٹرز پلازا 2 تلوار پہ میں ہوتی ہوں سیٹرڈے منڈے 3 سے 5، جمعرات 6 سے 8. بہادرآباد الخلیج ٹراورس کی 4تھی منزل پہ کمرہ نمبر 403 میں ٹیوزڈے ویڈنسڈے فرائیڈے 4 سے 6 اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، واک ان ہوتا ہے، آپ کو نمبر مل جاتا ہے اسی وقت، اور آپ دکھا بھی سکتے ہیں، اور آن لائن اپائنٹمنٹ بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ خدا حافظ.